हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और एग्जाम में हम लोग देखेंगे कि 30 क्वेश्चंस जो शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, 30 क्वेश्चंस में हम लोग 15 कौन कौन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के दौरान बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आसानी होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आसानी से बना सकते हैं। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो क्या कहलाता है, ये बन जाएगा। तो पहले एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग आसानी से टिक करेंगे कौन कौन क्वेश्चंस जो आसान है उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद द्विघात समीकरण, विविधता ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, इसको भी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले टिक करेंगे कि कौन कौन आसान क्वेश्चन है जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 मान निकालने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिगोनोमेट्री का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। फिर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। फिर उसके बाद पासा का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर 20 नंबर त्रिज खंड का क्षेत्रफल पे क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आगे पूरा पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें फिर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाएंगे। ये कौन सा पद 81 है, पदों का अभिष्ट पद ज्ञात करना है, ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये केंद्रक का क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे। एवरेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होता है, इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद पासा को फेंकने वाला क्वेश्चन है, इसको बना लेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर 29 नंबर पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मान सारणी का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर भी हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को। तो 15 क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन नंबर 2 से। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहले चौथाई छोड़ेंगे, पेज को 4 भागों में बांटेंगे। उसके बाद ये जो 4 भाग है, 1 2 3 और 4, पेज का 4 भाग हो गया। एक फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग और ये फोर्थ भाग। ये लाइनिंग जो है ना, इसको लाइनिंग करना नहीं है, किसी भी लाइन को पेन से खींचना नहीं है, केवल आप चिन्ह लगाएंगे हाथ से। ठीक है, कॉपी को मोड़ करके चिन्ह लगाएंगे। ये 1 नंबर पोजीशन पे इधर जो इलाका है, इधर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और 2 का आंसर लिखेंगे। कोई बच्चा 2 नंबर का सॉल्यूशन भी लिख सकता है। और लिखने का जो स्पेस है, ये इलाका है, इस इलाका में आप क्वेश्चन को लिखेंगे। कोई भी बच्चा इधर नहीं लाएगा, अपने राइटिंग को इधर लेकर के नहीं आएगा, इधर लेकर के आएगा। ये मार्किंग स्पेस होता है कि कोई टीचर जब कॉपी चेक करे तो ये मार्क यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये नंबर को कट करने में, नंबर को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर आप गलती करेंगे तो नंबर आपका कट होगा, अगर आप सही करेंगे तो नंबर आपका परफेक्ट मिलेगा। ओके, ठीक है, मैं इरेज करता हूँ इसको। 2 नंबर आंसर लिखो या 2 नंबर सॉल्यूशन लिखो। मैं 2 नंबर आंसर से शुरू करता हूँ और मैं चौथाई के बाद का जो हिस्सा है उसी में हम लोग राइट डाउन करेंगे अपने आंसर को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। कोई हल नहीं हो, हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं कट नहीं करेंगी आपस में। L1 और L2 जब समांतर होंगी, समांतर रेखा होगा, तो ये लाइन कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो ये जो युग्म होगा
वो होगा विरोधी युग्म। और ये एक और नया चीज इसमें जोड़ लेंगे, ये जो समीकरण होता है उस समीकरण को बोलते हैं असंगत समीकरण। ठीक है। एक कंडीशन होता है, इस तरह से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर एक कंडीशन ऐसा देगा, बोलेगा कि केवल एक हल हो, कितना हल हो, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ये कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। ये युग्म जो होता है वो अविरोधी युग्म होता है। और जो समीकरण होता है वो होता है संगत समीकरण। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया, आप इतना ही लिख देंगे आंसर हो जाएगा। मैं ये चीजों को एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा ना देकर के क्वेश्चन अगर कुछ घुमा करके बोले, जैसे सब कोई हल नहीं हुआ ये क्वेश्चन था, कभी पूछ देंगे केवल एक हल हो। और एक और कंडीशन होता है, उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे, जब बोल दे कि अनगिनत हल हो, अनगिनत हल हो या होगा, तो रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के ऊपर में आ जाएंगी। ये L1 है, और दूसरी रेखाएं बिल्कुल हूबहू इसी पर टच होकर के दूसरी रेखा L2 इसी पे आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। ठीक है, और ये भी हमारा संगत समीकरण होगा। और यहां पे जो होगा वो अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं दो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऐड किया हूं इसके अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन क्लासरूम में हम लोगों ने टेस्ट दिया तो कितना क्वेश्चन इस तरह का आया था। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी √2 के अलावा √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, या 3 + √2 दे देता है। कभी कभी √2 दे दिया, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, या प्लस माइनस करके पूछता है, 3 + √2 या 3 - √2, या कभी कभी 3 + 2√5 ऐड भी कर सकता है, 3 - 2√5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अगर हम इसका बनाना सीख लेंगे तो इस सारे क्वेश्चंस बना देंगे। जिसको भी अपरिमेय प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है, √2 को अपरिमेय प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या होती है जिसको भी माने हैं उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0। एक और इसके अंदर लाइन है, उसको लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी छोड़ देंगे। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूं केवल, और P और Q के बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 पे भी स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच गया, और इधर P² / Q² हो गया। नीचे वाला Q² है,
एक क्यू को यहां पे छोड़ देंगे और एक क्यू को इस, या तो एक स्टेप हम लिखेंगे या हम क्यू को डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, हो सकता है। चलो क्यू इंटू क्यू करते हैं, तो 2 बराबर क्या हो गया, यहां से पी स्क्वायर बटा में क्यू और एक क्यू हम इसके साथ में लिख दिए, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। क्यू पूर्णांक हुआ क्योंकि क्यू अगर पूर्णांक शुरू में हम मान चुके हैं तो ये 2 इंटू क्यू भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। और ये पी स्क्वायर बटा में क्यू ये हमारा भिन्न होगा, बटा में भिन्न क्यों होगा, देखो भिन्न इसलिए होगा कि भिन्न में दोनों प्लस क्वांटिटी है, क्यू भी प्लस में है और पी स्क्वायर भी प्लस में है, तो पूर्णांक और भिन्न ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, पूर्णांक हमारा बराबर भिन्न, यह संभव नहीं, अतः √2 एक परिमेय संख्या, यह संभव, अच्छा सॉरी, यह संभव नहीं है, छूट गया था, यह संभव नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक, जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स एक बार बढ़िया से अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अगर √2 दिया है तो जितना भी जगह पे √2 है उसको लिखे है ना, अगर √3 दे दे तो जहां जहां √2 है वहां वहां √2 की जगह पे √3 डाल देंगे। √2 √3 भी आप ऐसे ही करके बना सकते हैं, √5 अगर रहेगा तो √5 को भी हम लोग 2 की जगह पे 5 डाल करके सेम लैंग्वेज के साथ बना सकते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन कि आप सर 3 प्लस अगर √2 दे दे तो क्या करेंगे, 3 प्लस √2 दे दे तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेगा सिद्ध करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, ये इसको p बटा क्यू के रूप में यहाँ पे मानेंगे और यहाँ से एक लाइन केवल ऐड करते हैं, 2 बराबर p बटा क्यू प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में 3, यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 बराबर p माइनस क्यू इंटू 3 क्यू बटा में क्यू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेम लैंग्वेज यहाँ से जैसे हम √2 के लिए किए यहाँ से हु बहू सेम लैंग्वेज के साथ में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस तरह के, ये 3 अपरिमेय हैं, ये परिमेय है, और अगर हम इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या को ऐड कर देंगे तो ये हमारा अपरिमेय होगा, ये अगर हम माइनस भी करेंगे तो ये हमारा अपरिमेय होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि √11 कैसी संख्या है, तो √11 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करें। समीकरण क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6, 2x² माइनस 7x प्लस 6, इसका विवेचक ज्ञात करना है। 2x² माइनस 7x प्लस में 6, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन रहे या द्विघात बहुपद का क्वेश्चन रहे, आप ए को बताएंगे, बी को निकालेंगे और सी को निकालेंगे, ठीक है। ये जो होता है वो x² में गुना होता है। अच्छा, यहां पे चर x² है, चर x है तो x² में गुना, अगर y रहेगा तो y में गुना कर देखेंगे, हाँ ठीक है। a बराबर 2, ये जो होता है वो x² में गुना, या उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं x² का गुणांक,
b जो होता है वो x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, और c होता है वो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो बताओ a x स्क्वायर में कितना गुना है 2, तो हमने 2 लिख दिया। b क्या होगा x में कितना गुना है 7, 7 कौन सी में है माइनस में, और c क्या है प्लस में 6 हो गया। ठीक है, अब बोला है d निकालने के लिए। d को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, एक बोलते हैं कहीं कहीं कभी कभी बोलेगा विवेचक निकालिए, या विविक्त कर बोलेगा निकालने के लिए। दोनों नामों से d को ही सूचित किया जाता है। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू -7, जब माइनस रहे तो कोष्ट लगाना है, -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 6, यानी कि 49 माइनस का वर्ग प्लस हो गया, -4 दूनी 8, 8 छक 48, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी डी के बाद में बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ये तो सीधा सीधी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगर बोलेगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति डी पे डिपेंड करता है। देखो डी जो होता है ना, डी या दुनिया का कोई भी मान या तो पॉजिटिव हो, डी या तो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा हो, या डी का मान 0 के बराबर हो, या डी का मान डी से का मान 0 से छोटा हो। पॉजिटिव हो, डी का मान धनात्मक हो, यानी कि 0 से बड़ा हो मतलब डी क्या हो प्लस में हो, डी का मान यहां पे 0 हो और डी का मान यहां पे क्या हो माइनस में हो। तो जब ऐसा आएगा तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। असमान का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं, अलग अलग। यहां भी मूल क्या होगा, डी जब 0 हो के बराबर होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, और यहां पे मूल क्या होगा वास्तविक के साथ समान यानी के बराबर होगा, और यहां डी लेस देन 0 है तो ये मूल अवास्तविक होगा। मूल क्या होगा अवास्तविक होगा। अवास्तविक को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं काल्पनिक है, और इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 11 में इसका पूरा डिटेल्स स्टडी, एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे डिस्कशन होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 नंबर नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसको इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, सामने सामने में ही डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एपी है, एग्जाम में लिखेंगे 7 का सॉल्यूशन नंबर। एपी है आपका 8 3 -2 डॉट 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 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताओ एपी में सबसे पहले ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 8, डी क्या है 3 - 8, T2 - T1 यानी कि माइनस में 5। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है 22, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, एसएन बराबर होता है n बटा में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन के जगह पे क्या डाल दिए 22, 22 बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस में 5। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 बार 11, 8 दूनी
16 प्लस 22 में से 1 गया 11 इंटू माइनस में 5, 11 16 माइनस 55, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 11 गुना माइनस में 39, गुना करना है 11 से, तो जो कोना में 9 है उसको लिख दो, दोनों को जोड़ दो, 9 3 12, फिर 2 हाथ में 1, 3 1 4, माइनस 429। तो एस एन का मान कितना आ गया, यानी कि एस 22 का मान कितना आ गया, माइनस 429। आपको 1 घंटा में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बनने वाला है, वो क्वेश्चन है 8 भी बन सकता है, लेकिन 8 को हम लोग स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 के पास पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसको हम लोग फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज इसमें और जान लीजिए, आप एस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एस बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। इससे भी हम लोग एस निकाल लेते हैं, ठीक है। जहां एल क्या है, अंतिम पद है, और ए क्या है मेरा, प्रथम पद, ठीक है। एन क्या है, पदों की संख्या है, कितने पद हैं, या पदों की संख्या, सही है। चलिए ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 का सॉल्यूशन देखें। साइन स्क्वायर, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिख देंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हमने क्लासरूम में इसको डिस्कशन किया था कि जब भी एंगल जोड़ करके 90 हो, दो साइन में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। अगर दोनों को चेंज कर देंगे तो हम एक जगह पे पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पे एग्जाम में दिया रहे साइन स्क्वायर 40, अब प्लस बोले, ये बटा बोले साइन स्क्वायर 50, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, किसी एक को चेंज करो। चलो इसी को चेंज करते हैं, तो 63 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, दोनों को चेंज नहीं करना है। इसमें भी आप किसी को चेंज कर सकते हैं। चलो हम फर्स्ट वाला को चेंज इसमें नहीं करते हैं, जैसे ऊपर में हम फर्स्ट वाले को चेंज किए थे, नीचे में हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं। 73 को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 17। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किसी एक को चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर। थीटा की जगह पे क्या है, 27, तो 27 लिख दिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या है 17, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आ गया 1। नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आ गया 1, 1/1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। आपको क्लासरूम में हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जहां भी थीटा सेम होना चाहिए, यहां अगर x रहे, यहां x रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 1। हमने बताया साइन स्क्वायर 10
प्लस कॉस स्क्वायर अगर 10 रहेगा तो आंसर क्या आएगा 1। हम लोगों ने क्लास में इसका पूरा डिटेल्स एग्जाम्पल्स किया था, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते थे हम, ठीक है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर रख कर दें तो उधर कॉस भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पे स्क्वायर हट गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हम लोग कितना बार क्लास में किए हुए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कॉस को लिखना हो यहां से तो कॉस कैसे लिखाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर प्लस इधर जाएगा तो माइनस रूट अंडर, फर्स्ट में लिख दिया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछते जाते हैं यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है। मेरा आंसर तो यहीं पे फिनिश हो गया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव्स आपका माइंड में रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ये गेसिंग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी कभी त्रिकोणमिति से 2 लघुतरीय मिलाकर के एक दीर्घतरीय भी दे देता है, उसमें रूट वाला क्वेश्चन मौजूद रहता है। रूट वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में रूट में जब भी क्वेश्चन रहे तो सीधा सीधी आपके माइंड में आना चाहिए, मैं परिमेकरण करना है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये प्रूफ करना है क्या, सेक ए माइनस टेन ए, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है। तो LHS को ले लेंगे पहले एग्जाम में, LHS बराबर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण कैसे करते हैं, नीचे का करते हैं, हर का करते हैं। अच्छे, एक भ्रम है कि हम केवल नीचे का ही परिमेकरण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में ऊपर का भी परिमेकरण होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ नीचे का करेंगे। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, परिमेकरण करना है। देखेंगे गौर से इसको, एक क्वेश्चन समझ लो इसको, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट भी किया हुआ है एग्जाम के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस है तो क्या किए हैं माइनस, अब माइनस रहता तो प्लस करते। तो 1 प्लस साइन ए था तो हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन, और जो काम मैथ में ऊपर नीचे करते हैं वही काम ऊपर, या जो काम ऊपर में कर दिए वही काम हमें नीचे में करना है। मिसाल के तौर पे x बटा वाई है, अगर हमने नीचे 3 से गुना किया ऊपर भी 3 से करेंगे गुना। अगर हम x बटा वाई है, ऊपर में अगर हमने 5 से गुना कर दिया तो नीचे में भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैथ के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लॉजिक होता है गुना करने का, जो काम नीचे वही काम ऊपर में, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए a माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। नीचे में क्या है, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में है। ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो 1 का स्क्वायर अब माइनस साइन का स्क्वायर, ब्रैकेट में भी हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट हट गया तो
हम शुरू में हटा सकते हैं या हम अभी रोक रहे हैं, एक बार में भी हटा सकते हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम लोग क्या करेंगे फिर आगे, स्क्वायर, एक मिनट यहां पे गलत दिखा गया था फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए पे होल स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी पढ़े हम लोग है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। दोनों से रूट को हटा दो, स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन ए, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, दोनों पर से रूट हट गया। लेकिन ऑप्शन में तो ये है दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छिटका लेंगे, तो 1 बटा में कॉस ए अब माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, यहां से 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये प्रूव्ड हो गया RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले परिमीकरण करेंगे, जो प्लस यहां पे वही माइनस में, और ऊपर में जो है ना हमेशा स्क्वायर आएगा, और नीचे में हमेशा यही फॉर्मूला आएगा। ऊपर में हमेशा, नीचे में ये आएगा, और ऊपर में हमेशा या तो कभी कभी a माइनस बी, तो आप लिखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज होता है ऊपर में। नहीं तो a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यूज होता है। यही दो फॉर्मूला यूज होते हैं ऊपर में, और नीचे में हमेशा फिक्स है। जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो याद रखना बच्चों, हमेशा नीचे यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे प्लस है तो यहां माइनस किए हैं, अगर यही क्वेश्चन माइनस यहां रहता तो हम यहां पे क्या करते, प्लस, तभी तो फॉर्मूला वही होता, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन 13 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11। ठीक है, 13 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये LHS हो गया। ठीक है, आप LHS लिख करके एग्जामिनेशन में भी ऐसे का बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब भी ये बटा का जोड़ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल थीटा। नीचे वाले को गुना करते हैं, याद है ना बटा का जोड़ कैसे करते थे, ए बटा बी प्लस सी बटा डी रहता है, तो कैचिया गुना करते हैं, इसको इसमें करते हैं ए इंटू डी, बी इंटू सी, अब बटा में बी इंटू डी, नीचे वाला गुना करके लिखाता है। तो यहाँ भी दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो गुना करना नहीं है, गुना को पोस्ट करके लिखना, याद रखना हमेशा पोस्ट करके ही लिखेंगे नीचे वाले गुना को। अब आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 गुना कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है 1, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कंप्लीट। हम यहां से क्या करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है आरएचएस, आरएचएस प्रूफ क्या करना है, 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, फिर हम 2 को ऊपर में कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अब प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कौन प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो गया, 2 बटा में साइन थीटा, साइन किसका उल्टा होता है, 2 1 बटा में साइन लिख दो, साइन किसका उल्टा होता है बोलो, तो ये कॉसे का उल्टा होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों प्रूफ वाले करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 11 को जरूर अच्छे से देखेंगे, 13 भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे सम चतुर्भुज या चतुर्भुज बात तो सेम होता है ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक रफ क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। सबसे पहले 15 नंबर लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एक रफली सम चतुर्भुज बनाएंगे। सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग के आकृति को थोड़ा सा बेंड कर दो, घुमा दो, ये हमारा सम चतुर्भुज है, ठीक है। इसके 4 शीर्ष क्या क्या दिए हुए हैं, एक नंबर दिया है 3,0, बी दिया हुआ है 4,5, सी दिया हुआ है आपका -1,4 और डी दिया हुआ है -2, -1। हमें एरिया ज्ञात करना है। तो आपको आपने बताया था एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, कुछ नहीं करना है, 1/2 एक मॉड डालना है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद शुरुआत करना है इससे 3 और 0, तो ऐसे लिखेंगे x और y, 4 5 -1 और 4, उसके बाद -2 और -1, और जो शुरू में लिखे थे इसको लास्ट में लिख देंगे 3 0, सही है। अब उसके बाद हम पार्ट्स में तोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये 4 भागों में ये बटेगा। हम क्या करेंगे, इसे 1/2 लिख दिए, और हम एक गुना का रूप देखेंगे। जैसे देखो, जैसे ये देखो 3 0 4 5 है, इसको हमने लिख दिया, तो इसको गुना ऐसे करना है, 3 5 15, अब -4 में 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। तो ऐसे ही गुना करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वॉइस गुणनखंडन गुना करना है। तो 5 तिया 15, इसको इसमें गुना किए तो 5 तिया 15, माइनस 0 में 4 से करेंगे तो 0, प्लस क्यों किए, क्योंकि टुकड़ों में हमने बांटा है, तो टुकड़ों में बांटेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, माइनस 5 इंटू 1 5 इंटू -1 -5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, सही है।
फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, फिर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 इंटू 1, माइनस में है दोनों दोनों, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 तो 1। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस लिख दिए, फिर इसको गुना करेंगे 4 इंटू माइनस 2 क्या होगा माइनस में 8, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर इस टुकड़े में आएंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 2 माइनस 2 में 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 3, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस में 3। सही है, तो आपका 1/2 15 माइनस 0 15 प्लस 16 5 21 8 1 9 प्लस 3। आंसर क्या आया 1/2 9 3 12 15 27 और 21 48। 1/2 इंटू 48, ये कट के कितना बार कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24, और क्षेत्रफल है तो याद रखना वर्ग इकाई होता है। समझे बच्चों? अच्छे, ये क्वेश्चन त्रिभुज पे भी पूछ सकता है, ये चतुर्भुज पे हमने सॉल्व किया, त्रिभुज पे भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम लोगों ने क्लास में बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। ठीक है, आज चतुर्भुज का क्वेश्चन था, हम लोगों ने बहुत आसानी से इसे बना दिया है। ठीक है, मेन जो है ना ये कैलकुलेशन को याद रखना, इसको इसके साथ में गुना करते हैं फर्स्ट नंबर, और सेकेंड वाले में इसको इसके साथ करते हैं, और बीच में जब तोड़ते हैं तो बीच में माइनस आता है। अच्छा, पहले माइनस आ गया फिर से तो प्लस हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 -4, यहाँ पे -2 कर देते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना आएगा आंसर 4, माइनस में 1 तो माइनस में 4, फिर माइनस इसको गुना करेंगे इस दोनों के साथ में तो 3 दूनी 6, कौन सी में आएगा माइनस, तो पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये सॉल्व जिसको करने आ गया फिर इसके लिए बायां हाथ का खेल है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं फिर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ये छिन्नक का क्वेश्चन याद रख लेंगे आप, छिन्नक जो होता है उसका क्वेश्चन आप जरूर याद करेंगे, इसका पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ये छिन्नक है, बाल्टी की तरह होता है ये। ठीक है, एक ये बड़ा त्रिज्या होता है, बड़ा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या कितना दिया हुआ है बताओ 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सन्नु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो यानी कि r1 प्लस r2, किसी को भी r1 में ले लो, ये r1 ले लो और ये r2 ले लो, और ये हमारा l है इंटू l, कंप्लीट है। पाई 18 प्लस 6 और l का वैल्यू 4, और क्षेत्रफल है तो कौन सी में लिखाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, पाई को भी पाई ही रहने दो, 18 6 24 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई 24 चौका 96, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पाई का मान खोल के बना सकते हैं तो एग्जामिनेशन में सही है, पाई नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 किसका क्वेश्चन है प्रायिकता का क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, हम लोग इरेज कर रहे हैं इसे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना उसमें परिधि दिया था, ठीक है, हम लोग त्रिज्या लेके बना दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में गलती हुआ है।
क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से मैं रिपीट करता हूं, त्रिज्या नहीं दिया था, परिधि दिया था। हम लोग त्रिज्या मिस रीड कर लिए थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये परिधि दिया था 18 सेंटीमीटर, और ये इसका परिधि दिया था 6 सेंटीमीटर, और ये एल बराबर कितना दिया था, त्रिज्या की ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर दिया था। हम लोगों ने मिस्टेक से त्रिज्या मान लिया था 18 को, तो परिधि दिया हुआ है पाई r1, पाई r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, माने इसका हम त्रिज्या 1 बोलते हैं r1 को, और इसको अगर हम लोग r2 बोले तो पाई r2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कंप्लीट। तो वक्र पृष्ठ जो होता है छिन्नक का, वो होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो पाई r1, पाई को अंदर भेज दो, पाई r1 प्लस पाई r2 इंटू एल। पाई r1 का वैल्यू कितना है 18 प्लस 6, ठीक है, और इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू अच्छा, ये परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r1 होता है, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, ये 9 होगा, और ये 2 पाई r2 होता है, 2 से ये कट गया, ये 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा 18 9 होकर के कितना होगा 9 हो जाएगा। ये 9 प्लस 3, और एल का वैल्यू कितना है 4, 9 3 12 इंटू 4, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, परिधि जो होता है ना C1 2 पाई r1 होता है, और C2 क्या हो गया 2 पाई r2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग इसका सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोगों ने परिधि के जगह पे त्रिज्या मान के पीछे पहले से सॉल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन को फिर से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में ये एक छिन्नक है, ये C2 मान लो इसको, और इसको C1 परिधि मान लो। एक त्रिज्या है r1, और ये अगर रहेगा तो r2, और l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। तो C1 दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। C1 का वैल्यू क्या होता है 2 पाई r1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 9, यानी कि पाई r1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। हम लोग C2 देखेंगे क्या होता है। C2 कितना दिया हुआ है बताओ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा परिधि, यानी कि 2 पाई r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 2 से 2, तो आंसर क्या आ गया पाई r2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन निकालना क्या था, देखो C1 का वैल्यू दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, और C2 का वैल्यू दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई r1 का, पाई को हम लोग अंदर भेज देते हैं क्योंकि पाई r1 निकाले हम लोग, ठीक है। तो पाई को गुना कर दो, पाई r1 प्लस पाई r2 इंटू एल। पाई r1 का वैल्यू कितना निकाल करके आया है 9, प्लस ये है 3, और एल का वैल्यू है 4। तो 9 3 12 इंटू 4, 12 चौका 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग मिस्टेक किए थे कि हम क्वेश्चन नंबर परिधि की जगह पे हम लोग त्रिज्या मान लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे
18 पासा का क्वेश्चन है। पासा का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको मतलब लालच आना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन होता है पासा का। हमने कहा जब दो पासा फेंका गया तो कुल परिणाम क्या होगा। पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा। एक पासा पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। पासा कितना फेंकना है, 2, तो एक और पे भी यही आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके कुल परिणाम को लिखेंगे। तो देखो ये सेट में गुना होता है, जैसे हम लोग मैथ में गुना करते हैं तो x इंटू एक्स करते हैं, लेकिन यही सेट में रहेगा x इंटू, अगर x करना है तो ये x और x लिखाता है। ये अलजेब्रा में ऐसे होता है और सेट के अलजेब्रा में ऐसे होता है गुणनफल। कंप्लीट है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सेट में क्या होगा, x अगर इंटू एक्स रहेगा तो साथ में लिखाता है। तो देखो 1 को इन 6 में गुना करना है तो 1 इंटू 1 तो 1 1, फिर 1 इंटू 2 तो 1 2, फिर 1 इंटू 3 1 3, 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर 2 से हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 1, इस 2 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर 6 तक ले जाएंगे हम लोग, 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद किससे करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 से करेंगे तो 5 इंटू 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। सिक्स से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो इस तरह से टोटल रिजल्ट्स कितने आए बताओ। एक रिजल्ट्स याद करने हैं तो ये 6, इससे 6 आएगा, फिर इससे भी कितना आएगा 6, तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएंगे 36 आएगा। कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद, दोनों पासों पर प्राप्त अंक का योग 10 या 10 से कम आना है। तो अनुकूल परिणाम कहता है अंकों का योग 10 या 10 से कम आना। ठीक है, घबराना नहीं है, अंकों का योग 10 आना। तो देखो अंकों का योग यहां से कितना आएगा 2, इससे कितना आएगा 3, इससे कितना आएगा 4, इससे कितना आएगा 5, इससे कितना आएगा 6, इससे कितना आएगा 7, इससे कितना आएगा 8, इससे कितना आएगा 9, इससे कितना आएगा 10, इससे कितना आएगा 11 और इससे कितना आएगा 12। तो देखो बोला कितना गया है, योग 10 या 10 से कम, तो ये दोनों लेंगे ही नहीं, बाकी सारा योग ले लेंगे। तो इसमें 10 आने के लिए कितने रिजल्ट्स आए, 1 2 और 3। 10 के लिए कितना आया, 3 रिजल्ट्स आया, तीनों को एग्जाम में लिख देंगे, 6 4 5 5 और 4 6। ठीक है, ये 10 के लिए हुआ। वैसे ही 9 के लिए कितना होगा,
ये देखो 9 के लिए लिख देंगे, फिर 8 के लिए, फिर 7 के लिए, 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2। तो अब बार बार उतना लिखने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट काउंट कर लो। 9 के लिए कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम लोग आगे इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं। 10 के लिए कितने रिजल्ट्स हैं, तो 3 रिजल्ट्स हैं, प्लस 9 के लिए कितने हैं, 4 है, 8 के लिए 5 है, 7 के लिए 3 और 3 6 है, फिर उसके बाद 6 के लिए 5 रिजल्ट्स है, फिर 5 के लिए 4 रिजल्ट्स है, फिर 4 के लिए 1, 2 और 3 रिजल्ट्स है, 3 के लिए 2 रिजल्ट्स है और 2 के लिए 1 रिजल्ट है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, 7, 5, 12, 5, 17। देखो टोटल कितने हैं, 36 है। ठीक है, इतना काउंट भी नहीं करना है, टोटल कितना है 36। 36 में हम ये 3 हटा दे, 1, 2, 3, तो हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 33। तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल कितना हो गया 33, कुल कितना हो गया 36, ये कितना हो जाएगा 11 बटा में 12। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बन जाएगा एग्जाम में, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेंगे आप आसानी से। ठीक है, कभी कभी पूछेगा 9 या उससे ज्यादा, तो 9 या उससे जब ज्यादा बोलेगा तो हम इस इलाका को देखेंगे, 9 या उससे ज्यादा में इस इलाका को देख लेंगे, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो आप इसमें रिजल्ट क्या लिखिएगा, 9 के लिए 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो क्वेश्चंस एराइज करेगा इसी से। ठीक है, कभी कभी बोलेगा दोनों पर समान अंक आना, तो समान अंक अगर बोलेगा तो आप इस परिणाम को समान अंक में लिख देंगे। ठीक है, तो कुल का परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कभी कभी बोलेगा केवल 2 आना, दोनों पर केवल 2 आना, तो दोनों पर केवल 2 कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा। बोलेगा कम से कम एक पासों पर 5 आना, तो एक पासे पे 5 कम से कम आना, तो एक पासे पे 5 इसमें है, 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 इसमें है। तो क्वेश्चंस एराइज बहुत सारे होते हैं एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं फिर से इसे इरेज कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट किए, 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई का मान, ठीक है, पाई का मान डालेंगे नहीं, शुरू में नहीं डालते हैं। ठीक है, त्रिज्या का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटा में 360, 6 से ये 6 कट गया, ये फिर ये 6 से एक 6 कट गया, तो कितना आ गया 6 पाई। पाई का मान लास्ट में डाल दो, 22 बटा में 7, यानी कि 132 बटा में 7। और क्षेत्रफल है तो कौन सी लिखाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, शुरू से ही लिखते चले जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, थीटा का वैल्यू 360, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 और यहाँ पे 360, ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, फिर एक 6 से एक 6 कट जाएगा, एक 6 बच जाएगा, 6 इंटू पाई 6 पाई। पाई का मान 22 बटा 7 होता है। ठीक है, पाई का मान 22 बटा 7 अप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्लासरूम में 2 या 3 बार बनाए हैं। ठीक है, इसको आप लोग जरूर एग्जाम में बना करके आएंगे। एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं, नीली गेंद नहीं मालूम है, माना कि